बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। एक केस आपके सामने लेके आए हूँ, बहुत ही नायाब केस है और आजकल जानवरों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, भैंसों में भी और गायों में भी। ये हमारे पास एक गाय है और इसको सोए हुए तकरीबन बच्चा दिए हुए कोई 5 से 6 दिन इतने ही होंगे, 5-6 दिन हो गए हैं। और इसके एक थान में मसला आ रहा है मास्टाइटिस का। ये चेक करवाएं जी। ये आज सुबह इन्होंने दूध दोया है और इसकी रंगत देखें, यानी इसके एक थन से खून आ रहा है। अगर ये 5 से 7 दिन लगातार खून आता रहता है तो ये थन बंद हो जाएगा और ये बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगा। इसको अभी मैं बताऊंगा जी इसको क्लियर किस तरह करना है। तो अगर इस तरह का आपके पास मसला आए तो कोशिश करें जी फ़ौरन ही वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करें और इनको इंजेक्शन वगैरह लगाएं ताकि आपका जानवर जो है वो बच सके। तो अभी हम सबसे पहले इसका इलाज में जो है वो इंजेक्शन लगाएंगे और साथ में एक इंजेक्शन मैं आपको बताऊंगा जो इन्होंने शाम को लगाना है और ये इंशाल्लाह कल तक जो है इसको 50% फ़र्क पड़ जाएगा और परसों तक जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके बाद इसका जो दूध है वो पीने के लायक हो जाएगा। तो चलते हैं जी। पहले मैं आपको थान दिखाता हूँ, इसका थान कौन सा है, केड़ा थान है जी। आगे आया ना, दस आया ना, पकड़ाया ना उसनों, पीछे वाला, ये पीछे वाला जी, पीछे वाला। अच्छा जी, ये वाला थान है पीछे वाला। उसमें देखें जी पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल सारे थान बराबर हैं, कोई सोजिश वगैरह नहीं होती है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, ना जानवर को दर्द होता है और बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में रहता है। सिर्फ इसकी जो है दूध जो है ये इसकी रंगत जो है वो रेड कलर की हो जाती है, यानी उसमें खून की अमेजिश आना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा इसका कहीं से भी नहीं पता चल सकता है कि इसको मास्टाइटिस है या नहीं है, सिर्फ जो है इसकी रंगत से ही पता चलता है। तो जो लोग जो हैं जिन्होंने ये जानवर रखे हुए हैं, कोशिश किया करें कि पहले जो है तमाम जानवरों से ख़ुद दूध निकाला करें किसी भी बाल्टी में, ताकि उनको पता चल सके कि कौन से थान में मसला आ रहा है। अगर वो जो होता है जानवर का बच्चा होता है उसे पिलाएंगे तो फिर हमें जो है नहीं पता चल सकेगा, क्योंकि सारा जो है दूध जो बच्चा पी जाएगा तो फिर कैसे पता चले जाएगा कि इसका दूध ख़राब हो रहा है। अभी हम इसको इंजेक्शन लगाते हैं। सबसे पहले हमने जो इंजेक्शन लगाना है वो ट्राई एक्सल है। डॉक्टर साहब ट्राई एक्सल चेक कराओ। ये हमारे पास जो है ट्राई एक्सल इंजेक्शन है, ये हम यूज़ करेंगे। इसमें इसका जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये आपको कहीं से भी जो अच्छा वेटनरी स्टोर होगा वहाँ से मिल जाएगा। एक तो ये आपने इंजेक्शन यूज़ करना है, साथ में जो है आपने कीटोजेट इस्तेमाल करना है और इसके अलावा एट्रोपिन, एवल या मेप्रासान में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो डोज़ होती है ये वैसे जो इन्होंने बताई हुई होती है ये 1 ml पर 10 kg बनता है। ये एक जानवर की इन्होंने 10 से 20 ml तक बताई होती है, लेकिन इस तरह आपने नहीं लगाना है। इसको आपने एक जानवर को एक ही टाइम में 50 ml लगाना है, फिर ये रिज़ल्ट देगा, वरना नहीं देगा। अभी हम इसको 50 ml जो है इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। इसके अलावा कीटोजेट जो है वो भी हम जो है इसको 25 ml तक और एट्रोपिन भी लगाएंगे। इंशाल्लाह ये कल तक बेहतर हो जाएगी। और जो शाम का जो इंजेक्शन है वो आपने जो लगाना है वो बहुत ही अहम है और उसको जो है लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो इंजेक्शन है जी ट्रेनज़ामिन का। ये वैसे जो इंसानों ह्यूमन मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आपको जो है बआसानी मिल सकता है। वो आपने 15 ml तक जो है इसको लगाना है, तो ये जो है बिल्कुल केस क्लियर हो जाएगा। ये हाथ रखा पीड़ा हाथ रखा जी। गाँव में सुनने लिए तकरीबन 10 दाड़े और करने से। अच्छा, बालों का 15 से दूध चौक देसा 3 लाख डिमांड है उन्होंने। नस्ल मिक्स भाई दो टाइम 15 किलो चौक दे सा। हाँ बिल्कुल। और इस पे यही लाना जितना है ला दे।
के मशवरा देने हो? मशवरा यही है भाई अपना एरिया वेख के लवे। नहीं ए रहते मोड़ा है। अच्छा यस भाई कामयाब हो वैसे फिर ते। पहले लवा के चुप कर क्या हुन किया पहले समझ गए हुन समझ लग गई। थोड़ा मुश्किल है थोड़ा प्यार नाल कोशिश करी लाइस। हाँ समझ गई है गाँव ही। दूध की एवरेज कड़ी ने? अभी कोई है नहीं। अच्छा अभी बच्ची ले अभी ना 15 परली साइड। चलो जी बस काले तितर भी हैं जिस एरिया में आवाज़ आ रही होगी। ये रेस्ट हाउस है।